नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर प्रखंड के खटौरी पंचायत में उपस्थित हूँ और मेरे साथ में जो विराजमान है ये स्मिता चौरसिया जी हैं, जो खटौरी पंचायत के मुखिया के साथ साथ रामनगर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष के साथ साथ जन सुराज के महिला जिला अध्यक्ष भी हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपने रामनगर जो है मुखिया संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुई और ख़ासकर उन लोगों की भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जो आपको काबिल समझें, योग्य समझें और इस मकाम पर आपको आपके जो भी मुखियागण है इस पंचायत के और इस स्थान पर आपको चुने और ला कर रख बैठाएँ। तो मैम, प्रश्न तो काफ़ी होंगे, फ़िलहाल तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैम, आप रामनगर प्रखंड के मुखिया संघ के नवनिर्वाचित मुखिया संघ के अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आप अपने मुखियागण को? सबसे पहले तो अपने सभी मुखिया बंधु को धन्यवाद देना चाहूँगी और ये उनकी बहुत बड़ी समानता की मानसिकता है कि एक महिला को, जो कि पहले महिला अध्यक्षा के फेवर में नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने हमें ससम्मान इस ओहदे पे पहुंचाया। यकीनन नारी सशक्तिकरण का ये खूबसूरत अंजाम है। मैम, जब महिला की बात आती है, इस रामनगर प्रखंड में लगभग 18 पंचायत हैं और भी हमारे चाहे पुरुष हो या महिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैम हम लोग देख रहे हैं कि समाज में, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या घर में भी हो, महिला को प्रथम स्थान भी तो दिया जा रहा है और अपने भी 18 जो पंचायत है, 18 पंचायत के मुखिया में आपको चुना गया। इस पर आप महिला की ओर से क्या कहना चाहेंगी? वो भी महिला को चुना गया। जी, ये महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है और दूसरी बात ये भी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का दिया हुआ आरक्षण कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। यदि आरक्षण न होता तो मैं भी यहाँ न होती, जब मैं होती ही नहीं तो अध्यक्षा क्या होती। तो इसमें आप मानिए कि आज के ज़माने में हम महिलाओं का सही निर्णय, सूझबूझ, समझ, जिसको पुरुष देखते हुए हमें सम्मान दे रहे हैं या हमारा अधिकार स्वतः आ जा रहा है। अन्यथा बिना आपकी शैक्षणिक योग्यता, बिना सूझबूझ के आप इस मकाम तक नहीं जा सकते। लेकिन मैम, अभी आप बात की आरक्षण की, एक होता है आरक्षण और दूसरी बात होती है योग्यता। तो आपकी जो पंचायत की जो मुखियागण है, किस बेस पर आपको चयन की? कुछ तो होगा ना? जी, आरक्षण के माध्यम से हम आ गए और अपनी योग्यता अब हम साबित किए। उन्होंने जिनको पहले अध्यक्ष बनाया, इतना मान सम्मान दिया, उनके किसी भी दुख सुख में वो साथी नहीं रहे। जबकि हम 10 महिलाएं हैं अपने प्रखंड में मुखिया, उनके लिए मैं सदैव एक समान मित्र बंधु के तरह खड़ी रही। अपनी हर सूझबूझ, समझ और मतलब जिस भी तरह से उन्हें सहायता होती, मैं हर पल उनके लिए तत्पर रहती और शायद यही वजह है कि मेरी सूझबूझ और समझ के वजह से उन्होंने ये सम्मान दिया। जब स्मिता चौरसिया जी से बात हो और जन सुराज की बात न हो तो हमको लगता है कि इंटरव्यू अधूरा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह जिला में जन सुराज की ओर से महिला अध्यक्ष हैं। तो मैम, अभी जन सुराज की क्या स्थिति है? जैसे कि 2024 में चुनाव आने वाला है, क्या सरकार चेंज होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या कुछ नया होगा? इस पर कुछ आप बताएं। जी, सबसे पहले तो जिला महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहूँगी कि जन सुराज जो है अभी एक सामाजिक सोच है। ये सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। और जो जन सुराज के प्रणेता हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने एक बहुत बड़ा मकसद लेके हम बिहारियों के लिए चला है कि हमें परिवर्तन करना है। हमारा राज्य जो विकसित राज्यों में गिनती जिसकी होती थी आज़ादी के समय, आज पिछड़े राज्यों में जिसकी गिनती हो रही है, इस अपमानित
अपमानित शब्द से, पिछड़ा होने का शब्द से जो हमें कष्ट होता है, उस दर्द को मैं भी अभी मतलब महसूस करती हूँ। और यही दर्द कहीं ना कहीं प्रशांत जी को लगा, जो इतनी बड़ी व्यवस्था उन्होंने परिवर्तन के लिए पद यात्रा किया। आज के युग में जहाँ तक मैं समझती हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा है, कभी भी मैंने पद यात्रा नहीं सुना, क्रांति सुना, पद यात्रा नहीं सुना। और वो मनुष्य आज के तरुण तपस्वी हैं जो पद यात्रा कर रहे हैं, भटक रहे हैं सारी सुख सुविधा को छोड़ के। किसके लिए? हम बिहारियों के लिए, हमारे स्वाभिमान को लौटाने के लिए। हमें क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक सूत्रधार नहीं था। आज हमें पूरा यकीन ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले समय में हम बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे और स्वाभिमान से अपना ज़िंदगी। मैम, जब भी हम लोग देखते हैं या किसी भी चाहे वो स्थान से संबंधित व्यक्ति अपना परिचय दे जैसे कि कोई अगर अमेरिकन आए तो गर्व से कहता है कि हम अमेरिकन हैं, उसको अच्छा भी होता है फीलिंग। और हम भी लोग कहते हैं कि हम भारतीय हैं, या जापानीज है तो वे भी मतलब वे भी लोग बोलते हैं कि गर्व से कि हम जापानीज हैं। और हमारे भी ऐसे खासकर भारत की बात करें, अलग अलग यहाँ पर सूबा हैं, 29 राज्य हैं। तो कोई कहता है मैं गुजराती हूँ, उसको गर्व फील होता है। लेकिन कोई कहता है कि मैं पंजाबी हूँ, उसको भी गर्व फील मतलब कि गर्व फील होता है। लेकिन जब वही अपने बिहार की बात आती है तो स्वयं को अगर भारत के किसी अन्य हिस्से में जाने के बाद ये कहे कि मैं बिहारी हूँ, थोड़ी शर्म फील होती है। आखिर में क्या वजह है मैम? जी देखिए, हमें बिहारी होने का तो शर्म होना ही नहीं चाहिए। हमारे राजनेताओं के हाथों में जब से सत्ता गई है, बहुत पहले शुरू में तो हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो बिहारी होने पे हमें कभी शर्म होना ही नहीं था। बदलते बदलते व्यवस्था में कुछ हमारे राजनेताओं के हाथ में जब सत्ता गई, वो इस राज्य को न सुधरने वाली राज्य समझ के उदासीन हो गए और उन्हें ये लगने लगा कि नहीं, हम कुछ भी करेंगे, हम तो जीत ही जाएंगे, हम सरकार बना ही लेंगे। लेकिन अब उन राजनेताओं को नींद से जगने की ज़रूरत है कि अब ये बिहार जो पहले अपमानित महसूस होता था, वैसे मैं क्षेत्रवाद पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करती। पूरा देश हमारा है, पूरा राष्ट्र हमारा है, लेकिन बात जब बिहार की होगी तो बिहारी होने के नाते हमें तो तकलीफ़ होती है। इस दंश को मैं खुद झेली हूँ। जब दिल्ली मेट्रो में बहुत अल्पभाषी लोग अपने भाषा में बात करते तो उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती, लेकिन हम लोग अपने बिहार के भोजपुरी भाषा में बात करते तो लोग हमें ऐसे देखते जैसे हमारे ऊपर कोई सिंह निकल आया है। इसका वजह यही है कि जो हमारे राजनेताओं ने जिस तरह से हमारे बिहारियों को कगार पे ला के छोड़े हैं, बिहार में रोज़गार नहीं, बिहार में शिक्षा सही नहीं, हमारा स्तर गिर गया। शायद यही वजह है कि हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम बिहार के स्वर्णिम गौरव, ऐतिहासिक गौरव को हम फिर से लौटाएंगे। मैम, अपने ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ के सांसद हमारे रवि किशन जी हैं और सिंगर भी हैं। उन्होंने एक गीत गाया, यूपी में का बा, यूपी में सब बा, जौन पहले ना रहल अब बा, यूपी में सब बा। क्या इस प्रकार की मैम जो बिहार में भी सकारात्मक सब बा कि ना, कि खाली नकारात्मक चीज़ बटे? बिहार में सब कुछ है। बिहार तो संपदाओं का खान है, बिहार तो विश्व लोकतंत्र का जननी है। बिहार में हमारा क्या नहीं है? हमारे बिहार में नालंदा है, हमारे बिहार में लिट्टी चोखा है। यही तो मैम है कि दिक्कत कि हमारे बिहार में हर एक चीज़ है, लेकिन फिर भी हम पीछे हैं। आप मानिए ना, एक राजनेता की ज़रूरत है जो इन सारी चीज़ों को सामूहिक रूप से बढ़ के आगे ले जाए और बिहार को समृद्ध बिहार बनाए। और उसी प्रयास में तो हम लोग लगे हुए हैं, हर जन जन तक पहुंच रहे हैं। हमें क्या चाहिए? सम्मान की रोटी चाहिए ना। जीने के लिए हम पशुओं की तरह जिए ये कोई ज़रूरी नहीं, सम्मान की रोटी के लिए संघर्ष करना होगा। क्या करें हम? हमारे राजनेताओं ने हमें इस मकाम तक ला के छोड़ दिया कि अब हमें खुद जूझना होगा, हर बिहारी को जूझना होगा उससे ऊपर निकलने के लिए। जब बिहार की बात आती है, ये वही है बिहार जो पहले इस मुल्क को बड़े बड़े योद्धा दिए, चाहे वह हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हो
या चाहे चाणक्य हो, आर्यभट्ट हो, या यहाँ तक हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी थे। और आज भी हमारे बिहार में ऐसे ऐसे संपदा हैं, वस्तुएं हैं, संसाधन हैं जिसका सही उपयोग करें तो हमको नहीं लगता है कि बिहार पिछड़े राज्यों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। बहरहाल देखते हैं कब इसको एक जुझारू योग्य राजनेता प्राप्त होता है, या यहाँ की जनता उस राजनेता को कब बैठाएगी जिससे हमारे भी कुछ स्थिति सुधरे और हम भी बिहारी कहे जाने पर गर्व करें। बहरहाल मैम, अब हम लोग थोड़ा चलेंगे, थोड़ी बात करेंगे आपके पंचायत के बारे में, खटौरी पंचायत के बारे में। क्या मैम कुछ हमको लगता है कि 7 दशक से अत्यधिक हुआ अपने भारत को आज़ाद होते हुए या मुल्क बनते हुए, एक राष्ट्र का रूप लेते हुए, अभी क्या स्थिति है मैम आपके पंचायत की? जी, पंचायत की स्थिति कैसे तो काम हो रहा है? मैंने अपने स्तर तो एक एक बिंदु पे काम किया जो एक मुखिया के पावर में है, एक मुखिया के अधिकार क्षेत्र में है। हमारे पंचायत में जीतने के बाद सबसे पहले किसानों की समस्या थी पानी का। हमने नहर पानी का सफाई करके हर खेत तक पानी पहुंचा दिया। दूसरी समस्या थी यहाँ के सड़कों पे गंदगी का, जो SLW या लोहिया स्वच्छता अभियान के माध्यम से हम यहाँ स्वच्छता कर्मी को बहाल किए, कचरा घर बनवाए और अपने खटौरी पंचायत में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से किए। लेकिन फिर भी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मैं मुखिया होने से पहले सोचती थी कि जब मैं मुखिया बन जाऊंगी तो हर गरीब को घर दिलवाऊंगी, लेकिन मुखिया बनने के बाद आज मेरे ऊपर बेहद निराशा की भावना है। मैं बहुत अपने को कमज़ोर महसूस करती हूँ, क्योंकि सरकारी व्यवस्था ही ऐसा है कि मैं गरीबों को घर नहीं दिलवा सकती। और शायद यही वजह है, घर न दिलवाने के वजह से मैं दीपावली में अपने घर भी दीपावली नहीं मनाती हूँ। और मेरा ये जिद है कि जब तक अपने गरीब जनता को आवास मुहैया न करा दूँ तब तक मैं अपने घर में दीपावली भी नहीं मनाऊँ। चलिए मैम, आपकी बहुत अच्छी है सोच, और हुक्मरान भी ऐसे ही तो होना चाहिए। जब तक उनके आवाम खुश न हो तब तक उनको खुशी मनाने की ये हक नहीं है, चूँकि आवाम उनको एक उम्मीद, एक आशा से चुनकर भेजती है कि शायद इस साल या इस बार जो नई सरकार पंचायत की जो बनी है, कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव उनके अंदर आएंगे, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो। और मैम कुछ फ्यूचर क्या है? सुनने में आया है कि आपके भी क्षेत्र, आपका भी पंचायत में नया जो है पंचायत भवन का निर्माण होने वाला है, जिससे ब्लॉक से संबंधित, प्रखंड से संबंधित बहुत सारी सुविधाएं उसमें मुहैया कराई जाएगी सरकार के द्वारा। इस पर आप क्या तैयारियां कर रही हैं? जी, सबसे पहले तो अगर पंचायत सरकार भवन, जहाँ तक मैं सुनी हूँ, हमारे CO सर बताए कि पास होके आ गया है, योजना हम लोग को मिलती है, तो इससे बड़ा मेरे लिए खुशी कोई बात होगी ही नहीं कि हमारी जनता किसी भी काम से अपना पैसा और समय लगा के क्यों जाए ब्लॉक। वो सारी सिस्टम यहीं हो जाए, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि मैं कर लेती हूँ। तो मेरा प्रयास ही यही है कि जनता को सहज ज़िंदगी दिया जाए। जैसे कि मेरे यहाँ हॉस्पिटल का दिक्कत था, मैं लड़के उस चीज़ को ले आई, लेकिन यहाँ के कुछ अराजक तत्व हैं कि उस हॉस्पिटल को सही ढंग से चलाने देना नहीं चाह रहे हैं। बावजूद इसके मेरे यहाँ स्वास्थ्य कर्मी हैं, यहाँ पे आशा दीदी भी हैं, और यहाँ पे अन्य स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिससे हमारे यहाँ दवा है या कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ है हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। बहरहाल मैम, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में, आंधी तूफान थम जाता है जब लक्ष्य होता है सीने में। और मैं चाहूँगा कि जो भी आप सकारात्मक कार्य करें, खासकर पंचायत के आवाम के लिए, तो उसमें ईश्वर भी सपोर्ट करे फुल्ली, साथ में आपकी जनता भी करे सपोर्ट। समस्याएं तो उत्पन्न होती है, चाहे एक आदमी साइकिल जब उसको चलाना सीखता है तब भी, या दुनिया का सबसे बड़ा मशीन कंप्यूटर हो तब भी। 7 दशक हो गए हमारे राष्ट्र को आज़ाद होते हुए, और इस साल भी हम लोग 15 अगस्त मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। और क्या आपको लगता है इस स्वतंत्रता दिवस में एक जो भी आपके, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र हो सरकार, कुछ न कुछ
जनता लास्ट वार्निंग देगी हुकूमत के लिए, अगर आप नहीं चेंजिंग लाए कुछ सकारात्मक इस राष्ट्र में या इस राज्य में, तो आपको 2024 के जो स्वतंत्रता है दिवस, उसमें आपको पछताना पड़ेगा। जी, ये तो सही ही है। हम बिहारियों ने जिस तरह से केंद्र सरकार को 40 का 39 सीट हमने विश्वास करके दिया, और मोदी जी हमारे लिए एक मीटिंग करना भी उचित नहीं समझा, तो दुख तो है ना। और इस दुख को हमारी जनता तो ज़रूर इजहार करेगी। और रहा सवाल कहने के लिए कि हम राष्ट्र में, हमारा देश अमृत काल में आ गया, आज़ादी का अमृत काल है। अगर देखना है तो जाके देखिए ना पंचायतों में किस बदहाली में हमारी जनता जी रही है। हम करें तो क्या करें, पंचायती राज में हमारे हाथ बंधे हुए हैं। यदि हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता होती तो हम अपने जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इस बंधे हुए हाथ से हम करें तो क्या करें। बड़ी दुख होता है आज भी, मतलब जिस गरीबी और बदहाली में हमारे देश के लोग जी रहे हैं, हमारे पंचायत के लोग जी रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ़ है उस चीज़ के लिए। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप अपना मूल्यवान समय निकालकर हमें दिए। तो ये थी खटौरी पंचायत के मुखिया जी श्रीमती अस्मिता चौरसिया जी, जो इस पंचायत के मुखिया के साथ साथ रामनगर प्रखंड के मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और जन सुराज के तरफ से महिला जिला अध्यक्ष भी हैं। काफ़ी अपने बातों को रखी, बेहिचक रखी, खासकर जब हुकूमत की बात आती है, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे वह गवर्नमेंट सरकार हो, थोड़ी सी भी कमियां देखती हैं, कोताहियां देखती हैं, तो सीधे निशाना साधती हैं कि इसमें सुधार लाया जाए। खासकर जब अपने राज्य की बात आती है तब, और जो भी बात होती है बेबाक रखती है, ये खुलकर रखती है। चलिए देखते हैं ऐसे ही क्या सरकार कुछ चेंजिंग लाएगी या नहीं। खासकर 2024 में जो नई सरकार बनने वाली है, अगर सरकार ऐसे ही रही तब तो हमारे बिहार में भी चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारे बिहारी भी बहुत परेशान हो गए हैं इस सरकार से। स्थितियाँ क्या है स्वयं आप जीरो ग्राउंड पर जाकर देख सकते हैं। ऐसी ही खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़ रामनगर।